हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल अल्मोड़ियन। तो फिर से हाजिर हैं आपके साथ में सिद्ध बाबा भोलेनाथ के मंदिर अल्मोड़ा में, जिसका संक्षिप्त परिचय आपको मैंने दिया था। आज पूरे विस्तार से मैं पूरा बता रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं भोले बाबा के मंदिर की ओर। तो इस प्रकार अल्मोड़ा आगमन पर भोले बाबा ने अनेक चमत्कार किए, जिसकी वजह से लोग उन्हें जानने भी लगे और अधिक से अधिक मानने भी लगे। लेकिन राजा ज्ञानचंद्र, जो राज दरबारी था, उसे डर था कहीं उससे उसका राज्य छिन ना जाए। तो इस वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि भोले बाबा को कैसे समाप्त किया जाए। तो उसने षड्यंत्र में अपने साथ कुछ लोगों को और शामिल किया और जाकर भोले बाबा और उनकी भक्तिन जो योगदान में समाये हुए थे, उनका सर धड़ से उसी वक्त अलग कर दिया। और उनकी भक्तिन माँ पार्वती, जिसके गर्भ में बच्चा था, उसका भी उसी समय अंत हो गया। लेकिन तभी से जो है राजा की नगरी में अशुभ काल आरंभ हो गया और चारों ओर उनकी प्रेत आत्माएं घूमने लगी। उनकी चारों ओर प्रेत आत्माएं उनकी मंडराने लगी। तभी उसकी कुछ दिनों बाद ज्ञान सुंदरी रोगों से अधिक ग्रस्त हो गई। तो किसी जानकार द्वारा यह बताया गया कि डुबकिया में जो तिवाड़ी रहते हैं, वो तंत्र मंत्र के ज्ञाता, उन्हें बुलाया जाए। उन्हें बुला के ज्ञान सुंदरी को दिखाया जाए। तो राजा द्वारा ज्ञान सुंदरी को दिखाने हेतु डुबकिया से श्रीमान तिवाड़ी जी को बुलाया गया और तत्पश्चात तिवाड़ी जी द्वारा और कुछ डांगरों द्वारा ज्ञान सुंदरी के मुख में कुछ चावल और मांस मारे गए। उतने में ही ज्ञान सुंदरी बोल पड़ी कि राजा, मैं तो वही भक्तिन हूँ जिसे तूने सर से धड़ अलग कर दिया था, मेरे गुरु का, मेरे बच्चे का और मेरा। तो आज के बाद तुझे पूस मास, जिस दिन तूने हमारा वध किया था, पूस मास की अमावस्या रविवार का दिन था, घनघोर घटा बादल जिस दिन छाए हुए थे। तो आज के बाद राजा, तो उसी दिन हमें रोट भेंट के रूप में रोट भेंट अर्पित करेगा। और मेरे गर्भ का बाला जो तूने मेरे साथ ही समाप्त कर दिया, तो मेरे गुरु, मेरी और मेरे गर्भ के बाला की तीनों की मूर्तियां बना के अपने देव स्थान में रखेगा। और ज्ञान सुंदरी द्वारा प्रेतात्माओं ने यह भी कहा कि जिस स्थान पे तुमने मेरा और मेरे गुरु का सर गाड़ा है, उस जगह पे श्री बटुक भैरव विराजमान, उनका मंदिर विराजमान होगा। और जिस 8 जगहों पे ज्ञानचंद्र द्वारा और उसके षड्यंत्रकारी जो भी उसके साथी थे, उसके द्वारा हमारे अंग अलग अलग जगहों में इन्होंने के द्वारा गाड़े गए, उस जगहों में 8 भैरव 8 मंदिर 8 भैरव के रूप में पूजा जाए। तभी वो प्रेत आत्माएं शांत होंगी। तो इस प्रकार ज्ञानचंद द्वारा और उसके साथियों द्वारा अलग अलग जगहों पे 8 भैरवों के मंदिर स्थापित हुए। वो 8 भैरव मंदिर काल भैरव, बटुक भैरव, शाह भैरव, गड़ी भैरव, आनंद भैरव, गौर भैरव, बाल भैरव और कुटकुनिया भैरव 8 मंदिर अलग अलग जगहों पे विराजमान हुए। इस प्रकार भोले बाबा ने 8 मंदिरों का भोले बाबा के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण, यानी 8 भैरव के रूप में इनको पूजा जाने लगा उसके बाद से। तो और पौष मास की अमावस्या के, पौष मास के रविवार के दिन, उसी वर्ष से पौष मास की अमावस्या, पौष मास के रविवार के दिन भोले बाबा को रोट भेंट का प्रसाद चढ़ने लगा। रोट भेंट को अमावस्या के दिन या रोट भेंट के पौष मास के रविवार के दिन भोले बाबा का पाठ पूजा होने लगा और उस दिन को रोट भेंट चढ़ने लगा। तब ये प्रेत आत्माएं शांत हुई और उन प्रेत आत्माओं के द्वारा श्रीधर तिवाड़ी जी को यह भी वरदान दिया गया कि आज के बाद हम आप ही के बुलाने से, जिस घर में आपका आगमन होगा, जिस घर में आप हमें बुलाएंगे, हम उसी घर में अपना दर्शन देंगे और अपने भक्तों की समस्त व्याधाओं, अपनी भक्तों की समस्त
पीड़ाओं को हरेंगे, समस्त कष्टों को हरेंगे। जो भक्त जितनी सच्ची श्रद्धा से हमें बुलाएगा, हम उतनी ही श्रद्धा से जो है उसके सभी कष्टों को हरेंगे। ये सुंदर सी कथा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एक छोटे से भक्त की यह पुकार, छोटे से भक्त की यह कथा पहुँच सके और लोगों को इतिहास का पता चल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।